गौरी श्रीराम में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ ग्राम चौपाल। पुलिस की वर्दी के साथ शातिर ठग गिरफ्तार। चालक परिचालक का कराया गया स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण। विमर्श साहित्यिक सामाजिक सेवा संस्था की 55वीं मासिक काव्य गोष्ठी संपन्न और कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम का हुआ आयोजन। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ में आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में जन शिकायतों को मौके पर ही निस्तारित करने हेतु समस्त तहसीलों के अंतर्गत ग्राम चौपाल आयोजित हुए। इस दौरान जनपद के 7 ग्राम सभाओं में जन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के निर्देश के क्रम में जन शिकायतों के मौके पर ही निस्तारित किए जाने हेतु रविवार को जनपद के समस्त तहसीलों में जिन ग्राम पंचायतों से ज्यादा शिकायतें प्राप्त होती हैं, चिन्हित ग्राम सभाओं में ग्राम चौपालों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में तहसील तमकुहीराज विकासखंड दुधई के ग्राम गौरी श्रीराम में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में जन शिकायतों का त्वरित निस्तारण हेतु चौपाल शिविर का आयोजन हुआ। प्राप्त जन समस्याओं के संबंध में प्रभावी कार्रवाई हेतु संबंधित को जिलाधिकारी के द्वारा निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि ग्राम चौपाल का उद्देश्य ग्रामीण समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान करने के साथ ही उन्हें त्वरित लाभ पहुंचाना भी है। तहसील आपके द्वार के तहत ग्राम चौपाल के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ग्राम में पहुंचकर जन समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। जिन ग्राम पंचायतों में IGRS के माध्यम से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, उन्हीं ग्राम सभाओं में जन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया। ग्राम चौपाल के माध्यम से स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा समस्याओं का निस्तारण किया गया। आयोजित चौपाल में ग्रामीणों ने अपनी अपनी समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराया। इसके संबंध में डीएम ने संबंधित अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी ग्राम तथा ब्लॉक स्तर के अधिकारी ग्राम चौपाल के माध्यम से जन समस्याओं का पारदर्शिता से निराकरण करें। ज्यादातर शिकायतें राशन कार्ड में नए आवेदन, बैनामा न्यायालय में दर्ज मामले, आवास, पेंशन, जल जीवन मिशन, रास्ता, पानी भरने आदि सहित दाखिल खारिज, पट्टा, राजस्व के मामले, आबादी भूमि से संबंधित प्रकरण आए, जिसके संबंध में जिलाधिकारी ने मौके पर उपस्थित संबंधित अधिकारियों को तत्काल मौके पर जाकर प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया। उन्होंने खाद्य तथा रसद विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि संपूर्ण गांव का राशन कार्ड की सूची से सर्वे करके रिपोर्ट बना लें तथा जल निकासी के संबंध में BDO तथा ADO पंचायत संयुक्त रूप से जाकर मौके पर मामले का निराकरण कराएं। इसके साथ ही पेंशन में KYC के लंबित मामलों को नोट करके ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव, पंचायत सहायक संयुक्त रूप से KYC कराने में ग्रामवासियों की मदद करें। इसी क्रम में सभी तहसीलों में उपजिलाधिकारी तथा तहसीलदार की अध्यक्षता में जन शिकायत निवारण शिविर ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। तहसील कप्तानगंज की ग्राम सभा बड़हरा बाबू में 19 में से 7 का निस्तारण तत्काल किया गया। अवशेष 12 को प्रभावी निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारी को सुपुर्द किया गया। तहसील कसिया के ग्राम सभा कोटवा करजही में कुल 33 में से 2 का निस्तारण हो पाया। अवशेष 31 को प्रभावी निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारी के सुपुर्द कर दिए गए। तहसील तमकुहीराज की ग्राम सभा गौरी श्रीराम में कुल 36 में से 4 का निस्तारण तत्काल हुआ। अवशेष 32 को प्रभावी निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को सुपुर्द किए गए। तहसील खड्डा के ग्राम सभा सिसवा गोपाल में कुल 28 में से 2 का निस्तारण तत्काल किया गया। अवशेष 26 को प्रभावी निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को सुपुर्द कर दिए गए। तहसील पटौना के ग्राम सभा मगही कोठिलवा एवं ग्राम कटकुइया में 37 में से 6 का निस्तारण तत्काल हुआ। अवशेष 31 को प्रभावी निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को सुपुर्द कर दिए गए। तहसील हाटा के ग्राम सभा पड़री में कुल 43 में से 5 का निस्तारण तत्काल किया गया। अवशेष 38 को प्रभावी निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को सुपुर्द किए गए। ग्राम चौपाल में SDM विकास चंद्र, SDM प्रभाकर सिंह, SDM आशुतोष, SDM पारितोष मिश्रा, SDM योगेश्वर सिंह, तहसीलदार महेश कुमार, पूर्णिमा सिंह, नरेंद्र राम तथा नायब तहसीलदार राजस्व विभाग के संबंधित कानूनगो, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, खंड विकास अधिकारी गण, सिंचाई, नलकूप, पशुपालन, समाज कल्याण, बाल विकास के अधिकारी, खाद्य एवं रसद विभाग के आपूर्ति निरीक्षक, जल जीवन मिशन के JE आदि ग्राम एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर।
अब अपने शहर पडरौना में प्रत्येक दिन, जी हाँ प्रत्येक दिन, अब हफ्ते महीनों का इंतजार खत्म, वो भी निःशुल्क। ममता स्किन कॉस्मेटिक हेयर एंड लेजर सेंटर, जहां मिलेंगी डॉक्टर ममता यादव, MBBS MD, चर्म रोग, बाल रोग, गुप्त रोग, कॉस्मेटिक एंड लेजर विशेषज्ञ, एक्स सीनियर कंसल्टेंट, चर्म रोग विभाग एम्स, जहां हर तरह की स्किन समस्या, सफेद दाग, कुष्ठ रोग, बालों का गिरना, नाखून की समस्या, कील, मुहासे, चेहरे का दाग, सोरियासिस, एक्जिमा के साथ साथ सौंदर्य समस्या का स्थायी उपाय, वो भी अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा। ममता स्किन कॉस्मेटिक हेयर एंड लेजर सेंटर, सरस्वती हॉस्पिटल, बावली चौक, रामकोला रोड, पडरौना। रविवार निःशुल्क। मोबाइल नंबर 94 738 33 338। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। सरकारी योजना का अधिकारी बताकर महिलाओं को सिलाई सेंटर का शिक्षक बनाने तथा अन्य प्रलोभन देकर ठगी करने वाला शातिर अभियुक्त चोरी के मोटरसाइकिल के साथ फर्जी पुलिस वर्दी के साथ गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 4 अक्टूबर को पुलिस कार्यालय में पुलिस अधीक्षक के द्वारा जल्द सुनवाई की जा रही थी, जिसके दौरान आवेदका श्रीमती जरीना खातून पत्नी रुस्तम अली निवासी ग्राम मधुरिया थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि एक व्यक्ति जमील अहमद पुत्र मोफिल निवासी ग्राम भटनी हरैया थाना महुआडीह जनपद देवरिया के द्वारा अपने को सरकारी योजना का अधिकारी बताकर महिलाओं को सिलाई सेंटर का शिक्षक बनाने तथा अन्य प्रलोभन देकर हमारे साथ 50,000 रुपए की ठगी की गई। सूचना पर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना तुर्कपट्टी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया तथा अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के नेतृत्व में अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई। थाना तुर्कपट्टी पुलिस टीम के द्वारा इंडियन पेट्रोल पंप से करीब 200 मीटर आगे कसिया से फाइल नगर जाने वाले हाईवे पर चौहानपट्टी मधुरिया कट के पास से इस प्रकरण से संबंधित वांटेड अभियुक्त जमील अहमद पुत्र मोफिल निवासी ग्राम भटनी हरैया थाना महुआडीह जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल, फर्जी पुलिस वर्दी जिसमें एक वर्दी सेट इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी तथा दूसरा वर्दी सेट पुलिस उपाधीक्षक रैंक के अधिकारी की है बरामद किया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई की। पुलिस ने अपराध करने के विवरण के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि अभियुक्त के द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि वह खुद को सरकारी विश्वकर्मा योजना का अधिकारी बताकर महिलाओं को सिलाई सेंटर का शिक्षक बनाने, सिलाई मशीन, सैलरी तथा अन्य सामान्य प्रलोभन देकर क्षेत्र तुर्कपट्टी की महिलाओं से 1.5 लाख रुपए की ठगी किया गया है। अभियुक्त के द्वारा कभी वर्दी पहनकर तो कभी सादे वस्त्रों में खुद को अधिकारी बताकर नौकरी एवं सम्मान दिलाने के नाम पर पैसा लिया जाता था। इनका एक संगठित गैंग है तथा इसने बताया कि मैं कुछ दिन पूर्व थाना नाका हिंडोला जनपद लखनऊ में रानी गैंग सदस्य के साथ पकड़ा गया था। जेल से छूटने के बाद अपने अपराध करने के तरीके को बदलकर भोली भाली महिलाओं को अपने रुतबे का झांसा दिखाकर प्रलोभन देकर पैसे ऐंठने का काम कर रहा था। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में एसओ संजय कुमार थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर, उपनिरीक्षक सर्वेश कुमार राय, उपनिरीक्षक आलोक यादव, उपनिरीक्षक शरद भारती, उपनिरीक्षक जितेंद्र कुमार, उपनिरीक्षक कैलाश यादव सहित अन्य पुलिस बल के लोग शामिल रहे। प्रदेश में दुर्घटनाओं एवं दुर्घटनाओं में हो रही मृत्यु की संख्या में कमी लाने के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में सम्मिलित है। जनसामान्य को यातायात तथा सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक करके इनके पालन के प्रति संवेदनशील बनाकर सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने, सड़क पर अधिक आवागमन होने की प्रबल संभावना के दृष्टिगत समस्त स्टेक होल्डर विभागों के सहयोग से सड़क सुरक्षा पखवाड़ा में 2 से 16 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के दृष्टिगत दिनांक 5 अक्टूबर को परिवहन निगम पडरौना कैंपस में आई कैंप लगाकर अधिक से अधिक चालक परिचालकों के स्वास्थ्य तथा नेत्र परीक्षण कराए गए। परीक्षण कार्यक्रम में डॉक्टर BM त्रिपाठी एवं स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग के अधिकारी कर्मचारी स्वास्थ्य नेत्र परीक्षण कार्यक्रम में उपस्थित रहे। विमर्श साहित्यिक सामाजिक सेवा संस्था पडरौना की 55वीं मासिक काव्य गोष्ठी पडरौना नगर के वीणावादनी गर्ल्स इंटर कॉलेज में संपन्न हुई। माह के प्रथम रविवार को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में अध्यक्षता डिग्री कॉलेज के हिंदी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर रामनरेश दुबे, संचालन संस्था के अध्यक्ष RK भट्ट बावरा ने किया। बतौर अतिथि भाजपा नेता पप्पू पांडे, वरिष्ठ पत्रकार तथा कवि ओम प्रकाश द्विवेदी ओम, वरिष्ठ पत्रकार संदीप त्रिपाठी उपस्थित रहे। मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पार्जन तथा दीप प्रज्वलन के साथ गोष्ठी का शुभारंभ हुआ। सरस्वती वंदना आकाश महेशपुरी ने प्रस्तुत किया। तत्पश्चात गोष्ठी में प्रथम प्रस्तुति राजन कुशीनगरी के द्वारा की गई। उपस्थित श्रोताओं ने तालियों से उनका जोरदार स्वागत किया। कवित्री स्नेहा मिश्रा, कवि राणा प्रताप सिंह, पत्रकार एवं कवि दीपक मिश्रा ने अपनी शानदार रचना प्रस्तुति की। आकाश महेशपुरी की रचना रुका नहीं बचपन रो के बहुत रोके कुछ श्रोताओं ने बहुत सराहा।
श्रीमती रूबी गुप्ता के गजल और संतोष संगम के गीत को खूब वाहवाही मिली तथा तालियां भी मिली। वरिष्ठ पत्रकार कवि ओम प्रकाश द्विवेदी ओम की नवरात्र के अवसर पर माता के विभिन्न स्वरूपों पर आधारित कविता को लोगों ने बहुत पसंद किया। दिनेश तिवारी भोजपुरिया एवं शंभू सजल की भोजपुरी रचनाओं ने लोगों को वाह वाह करने पर मजबूर कर दिया। वंदना मदेशिया की द्रौपदी शीर्षक की कविता महिला सशक्तिकरण की प्रतीक कविता के रूप में देखी गई। विमर्श के सचिव जयकृष्ण शुक्ल के समसामयिक गजल ने लोगों को बहुत प्रभावित किया। विमर्श साहित्यिक संस्था के उपाध्यक्ष ज्ञानवर्धन गोविंद राव तथा विद्यालय परिवार के तरफ से आनंद मिश्रा ने आगंतुक कवियों अतिथियों का स्वागत तथा आभार प्रकट किया। इस अवसर पर संस्था के उपसचिव एवं पत्रकार आफ्ताब आलम, नवल किशोर त्रिपाठी, पत्रकार आदित्य दीक्षित, सवेरा सेवा संस्था के सचिव सज्जन रैना, विशाल शुक्ल, अनुराग श्रीवास्तव, भाजपा नेता देवेश मिश्रा, राधेश्याम मिश्रा, वरुण कुमार, अरुण कुमार त्रिपाठी, विनोद कुमार गुप्ता, रितेश श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में श्रोता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में उदित नारायण डिग्री कॉलेज के हिंदी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रेमचंद सिंह के धर्मपत्नी तथा विमर्श साहित्यिक सामाजिक सेवा संस्था की प्रारंभिक सदस्य श्रीमती रेणुका चौहान के पति के आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर कवियों ने गहरा शोक व्यक्त किया तथा 2 मिनट का मौन रखकर पुण्य आत्माओं की सद्गति के लिए प्रार्थना किया। मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा 2 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक महिलाओं तथा बच्चियों से संबंधित विशेष कार्यक्रमों को आयोजित करने हेतु जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में रविवार को संयुक्त जिला चिकित्सालय रविंद्रनगर में कन्या जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से मुख्य चिकित्सा अधीक्षक HS राय, विनय कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी अमित शाही, शैलेंद्र कुमार तिवारी, अध्यक्ष युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी, सामाजिक कार्यकर्ता मनोज कुमार शर्मा, मल्टीपर्पज स्टाफ उपस्थित रहे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। गौरी श्रीराम में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ ग्राम चौपाल। पुलिस की वर्दी के साथ शातिर ठग गिरफ्तार। चालक परिचालक का कराया गया स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण। विमर्श साहित्यिक सामाजिक सेवा संस्था की 55वीं मासिक कार्यगोष्ठी संपन्न और कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम का हुआ आयोजन। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।